मैं यूसुफ से एक सवाल कर सकता हूँ? यूसुफ, जो बैटिंग लाइन क्यों आप रहे उन टीम हमारे प्लेयर्स के साथ, तो आप ये बताएं कि हमारी जो बैटिंग लाइन अप है, आपको लगता है कि क्योंकि आगे मैचेस सारे बड़े तगड़े आने, आपको लगता है कि हमारे बैट्समैन इतने केपेबल हैं कि वो 340-350 रन का टारगेट दे सके सामने को? देखिए, कैपेबल है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि काफ़ी अरसे से सारे खेलते हुए ये एक दूसरे के साथ जेल है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। जो बात चल रही है कि स्ट्राइक रेट इनमें है, कैपेबिलिटी है, ये कर सकते हैं, क्योंकि बॉलर्स पे आप इतना प्रेशर आप नहीं डाल सकते। दुनिया की कोई बॉलिंग ले, आज हो सकता है अगर टर्न ज्यादा हो तो शायद कोई टीम कम स्कोर खाए, लेकिन जिस तरह की विकेटें सरफेस नजर आ रहा है, आपको मार पड़ी जानी है। आप देखें कुछ 70-60 रन तो आम पड़ रहे हैं, जो 400 रन खाते हैं फिर 90 पड़ रहा है किसी को, जैसे कल पड़े। जो कंडीशंस और जो रूल्स हो गए बैटर्स के लिए ही ज्यादा टिल्ट है। बैटर्स के लिए ये लास्ट 10-12 ईयर्स आप देख लें, दुनिया के जितने भी बैटर्स हैं आम एवरेज 45 प्लस है, और जो अच्छे खेल रहे हैं उनकी तो 50, 55, 58 ऐसे है। जी, आज के मैच से भी अंदाजा हो जाएगा पेस से, इसलिए कि टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की है, तो इसका मतलब ये है कि लेटर ऑन में भी बहुत ज्यादा टर्न मिल रहा हो, और इंडिया का तो प्लान होता ही यही है कि जो भी टीम होती है कि वो थोड़ा टर्निंग ट्रैक बनाते हैं। नहीं, आप थोड़ा सा वेट करें, आपको हम पिच रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे, मगर उससे पहले इरम, जिस तरह कल का एक मुकाबला हुआ, दो तरीके देखने के, लोगों को चौके छक्के बहुत पसंद है। T20 का एक जो है लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि T20 की तरह माराधारी होनी चाहिए, मगर कुछ लोगों को एड्रेनलिन रश जब आता है, जब एक बॉलर बाउंसर करे या एक बॉलर जो है वो बैटर को तंग कर रहा हो, बैटर को कभी उस बॉलर की वजह से बैठना पड़े तो कभी हटना पड़े तो कभी उसको समझ ना आ रही हो क्या करे, दोनों में से विच इज योर फेवरेट गेम ऑफ प्ले? कि नहीं जी ये चौके छक्के ही होने चाहिए ऐसे, या फिर बॉलर हावी होना चाहिए बैटर के ऊपर? देखिए, अगर फेवरेट की बात करें तो मुझे पर्सनली जो है वो कह लें फास्ट क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं खुद भी एक वैसी प्लेयर हूँ। लेकिन अगर आप क्रिकेट के हवाले से बात करें, अब क्रिकेट इतनी मॉडर्न हो गई हुई है, स्पेशली मेंस की, कि हम उनको तेज खेलना ही है। कल हमारे सामने 450 हमारे सामने टारगेट आया, और साउथ अफ्रीका के बैटर्स ने कल 3 रिकॉर्ड बनाए हैं। वर्ल्ड कप का हाईएस्ट टोटल था, मार्करम की फास्टेस्ट 100 था, और क्या कहते हैं एक और साउथ अफ्रीका ने 300 एक इनिंग में, तो ये साउथ अफ्रीका ने रिकॉर्ड बनाए थे। इससे साफ पता चल रहा है कि क्रिकेट कितनी तेज हो गई। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने 350 किया तो है, लेकिन उस पर उनके कैचेस बहुत ड्रॉप हुए हैं, उनके रन आउट चांसेस बहुत मिस हुए हैं, और मुझे लगता है कि श्रीलंका के कप्तान की शाहिद भाई ने बिल्कुल अच्छी बात की है, लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ कि उनके कप्तान की मुझे थोड़ी सी ना कह लें कि इंटेंट मुझे कम लगा। उन्होंने बाद में कह लें कि थोड़ा सा चार्ज बैटिंग में करना शुरू किया, और अगर बॉलिंग पे भी आए तो उनको 6 ओवर में 36 स्कोर आया। बेशक कोई विकेट नहीं ली, लेकिन 3 की इकॉनमी से अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो व्हाई नॉट आपने सारे ओवर क्यों नहीं किए? तो मुझे लगता है कि कप्तान को जो है वो हमेशा फ्रंट से लीड करना चाहिए। शनाका का तो स्टाइल ऑफ प्ले ऐसा है कि वो पिकअप करता है, थोड़ा सा स्लो शुरू करता है, देन पिकअप करता है आगे। लेकिन जब टारगेट आपके सामने इतना ज्यादा है तो आपको पहली बॉल से ही जाना है। कप्तान की बात हो रही है ना लाला, कप्तान ने एक और जो है वो ट्रिक जिसको हम कहते हैं मिस किया शायद, कि जो ओवर्स बिहाइंड 4 ओवर्स बिहाइंड आखिरी 4 ओवर में जो पावर प्ले मिल गया, इसने भी इफेक्ट दिया, क्योंकि 4 ओवर में उन्होंने बड़ा एक्सेलरेट किया और ज्यादा पीछे नहीं रहा श्रीलंका। अगर कप्तान ये चीज भी नजर में रखता तो शायद और करीब जा सकता था श्रीलंका। हाँ, चेंजेस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कप्तान को सपोर्टिव फील्डर से यही मिलती है कि क्विक चेंजेस हो आफ्टर ओवर, तो उससे ये है कि आपका ओवर का टाइम बच जाता है। 4 ओवर आप पीछे थे, 4 ओवर बहुत मायने रखता है। 4 ओवर में देखे ना उन्होंने 70-80 रन तकरीबन बना बहुत मायने रखता। तो आई मीन वो लेट थे जिसकी वजह से ये इतना बड़ा पहाड़ जैसा टोटल सामने खड़ा था। बट जहां हम बात कर रहे हैं अब आज का होना है मुकाबला, एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया, दोनों टॉप नॉच टीम्स हैं, और चेन्नई में होना है मुकाबला। एक डिफरेंट डिसीजन ऑफ बॉलिंग बैटिंग फर्स्ट जो है वो चूज किया ऑस्ट्रेलिया ने। क्यों चूज किया, क्या है पिच पे ऐसा, पिच रिपोर्ट पे नजर डालते हैं और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पिचेस अभी तक हमने देखी हैं इन 3 दिन में, आज ये चौथे दिन की पिच वाकई देखने से ही डिफरेंट लग रही है। लाला, आप बहुत करीब बैठे हुए थे, जरा थोड़ा सा आप भी अपनी पिच रिपोर्ट दें। कभी कभार गांव में ना बारिशें हो जाती है ना, तो जमीन जो बारिश के बाद पानी सूख जाता है ना, तो उसी तरह का पिच लग रहा है। आई मीन ये इंडिया का प्लान था, ये करते हैं इस तरह अपने स्पिनर्स को ज्यादा मतलब इस्तेमाल करने के लिए इस तरह के ट्रैक्स बनाए जाते हैं। और ये पिच बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बड़ा टोटल नहीं होगा, इस पे 240-50 भी बहुत अच्छा टोटल होगा।
इसलिए कि दोनों टीमों को अगर देखा, जिसके स्पिनर्स का मैच है आज, ऑनेस्टली स्पीकिंग स्पिनर्स का। अच्छा, फास्ट बॉलर भी, क्योंकि पिच जब ऐसा हो तो वेरिएशन बहुत काम आती है, स्पेशली स्लो बाउंसर वो छोड़ के नहीं मार के बॉल फंसेगा यहाँ पे। बिल्कुल जैसे भाई अगेन पिच के बारे में बात हो रही है और इंडिया जैसे बात है कि अगर उसको एडवांटेज ले रहा है तो आईसीसी ने पिच बनानी है। अगेन इंडिया ये जानता था कि अगर आप बहुत ज़्यादा बैटिंग विकेट बनाएंगे, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की ये स्ट्रेंथ है, जितनी भी उनको सपोर्ट ना मिले, बल्लेबाजों को सपोर्ट मिले, बॉलर्स अपना रास्ता निकाल लेते हैं वहाँ से उस विकेट से। तो शायद ये भी नज़र में रखा होगा इंडिया ने। देखिए ये जितने मैचेस इंडिया के होने हैं ना, जो एशियन टीमें आएंगी उनके खिलाफ बड़ा अच्छा विकेट होगा, और जो बाहर जो 4 दूसरी टीमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी विकेट्स आएंगी। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई आईसीसी का कुछ है, वो जो उनकी होम कंडीशन नहीं आईसीसी का क्यूरेटर तो है, होगा, लेकिन एटकिंस है आईसीसी का क्यूरेटर जो कि हेड कर रहा है सारे, जो भी कर रहा है, लेकिन आपको विकेटें ऐसी नजर आएंगी। फिर तो नजर आ गया ना कि वो उनकी नहीं चल रही, इनकी अपनी। तो अभी क्या अप्रोच होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया की, कितना टारगेट वो इस विकेट को देखते हुए? मेरा ख्याल 270 वो कह रहा है। इसमें तो बास का अगर जिस तरह की विकेट नजर आ रही हो, जो मुझे लग रहा है कि जिस तरह टर्न होना चाहिए, जिस तरह फास्ट बॉलर का भी ग्रिप करेगा, बैट पे शायद ना आए, तो बास का 230-40 भी बहुत स्कोर हो जाता है। लेकिन 2 नए बॉल और 5 फील्डर की वजह से शायद कोई एडवांटेज किसी को मिल जाए, लेकिन टफ होगा क्योंकि आदत पड़ी होती है बहुत फ्लैट विकेटों पे खेलने की। बिल्कुल, और दोनों पाए की टीम्स हैं तो जाहिर सी बात है रन बनाने भी नहीं देंगे। इनके बैट्समैन वैसे है बड़े टेक्निकल साउंड, बड़े क्रीप खेलते हैं, शायद ये चेस कर लें, लेकिन टफ होगा, ऐसी इजी गेम नहीं होगी दोनों टीमों के लिए। हम इंडिया की तरफ से बात करूं तो इंडिया की तरफ से जो है वो प्लेइंग 11 में सबसे पहले रोहित शर्मा दी कैप्टन, और शुभमन की जगह जो है वो ईशान किशन आए हैं, देन विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल के बाद जो हैं फिर हार्दिक पांड्या हैं, एंड यहाँ पे अगर जडेजा हैं, अश्विन हैं, बुमराह, यादव एंड सिराज। आप ये देखें कि बुमराह, सिराज एंड कुलदीप यादव एंड अश्विन, जडेजा, यानी 3 ये स्पिनर जो है ये बहुत काम आएंगे यहाँ पर। मूविंग ऑन फर्दर, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की 11 की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की 11 में वार्नर, मार्श, स्मिथ, लबुशेन, मैक्सवेल, एलेक्स कैरी हैं, ग्रीन, पैट कमिंस, स्टार्क, जाम्पा एंड हेजलवुड। तो जाम्पा की यहाँ पे जरा बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। वैसे जाम्पा के लिए एक बड़ा वो 2 दिन से चल रहा था कि वो आंखें बंद करके स्विमिंग कर रहे थे और स्विमिंग पूल की सीढ़ी उनकी नाक पे लग गई थी, तो वो उनकी नाक इंजर्ड हो गई थी। दोबारा नहीं करेगा वो। अब एलेक्स कैरी भी कराची में गिरे थे स्विमिंग पूल में। एलेक्स कैरी भी कराची में स्विमिंग पूल में गिर गए थे। हाय नहीं, वो तो ये खैर मगर रात में गिर जाते हैं। मगर जहां हम बात कर रहे हैं, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रोहित शर्मा ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा एन अनफिनिश्ड बिजनेस। अब मैं आप दोनों से पूछूंगी, बिकॉज आप लोगों का करियर अच्छा खासा इतना लंबा रहा पाकिस्तान के तरफ से, क्या दिल में कभी एक ये खलिश रही कि वर्ल्ड कप कोई जीत पाते हम पाकिस्तान के लिए? यही खलिश की बात रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि जितने साल गुजार लें आप अपनी टीम को सर्व करते हुए, एक दिल में कहीं ना कहीं ये रह जाता है। और मैं चाहता हूं कि क्योंकि ये अपेरेंटली लास्ट वर्ल्ड कप होगा रोहित शर्मा के लिए भी, अगले 4 साल बाद रोहित खेलते हुए नहीं दिखेंगे, सो वो एक होता है ना दिल में कि हाँ जी इतने लंबे करियर में कोई एक ऐसी ट्रॉफी तो मेरे पास भी हो।